योग साधना करते करते इतने सारे लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों फेल हो जाते हैं? उसका एक कारण कि जैसे ही हम योग साधना में आएंगे, योग साधना भ्रमित करेंगी, नई नई चीजें आपको भ्रमित करेंगी, आपको आपके रास्ते से भटकाएंगी। जैसे आप साधना करोगे, आप शक्तिशाली बनोगे, शक्तिशाली बनोगे, ऊर्जा आपके भीतर उठेगी, ऊर्जा उठेगी तो बाहर की बहुत सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। पैसा आएगा आपके पास, लोग जुड़ेंगे आपसे, और फिर उसके बाद आप भटक जाओगे क्योंकि आप उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। जिस साधना से, जिस शक्ति से आपने वो चीज प्राप्त की है, उस चीज को आप भूल के, उस साधना को भूल के आप उन साधनों में लिप्त हो जाते हो। तो इसलिए बड़ा सजग रहना है। जब आप योग साधना करो ना, छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखेगी। आप रोज बैठो, आप रोज बैठो, अपने साथ विचार करो, देखो अपने आप को, रोज निहारो, फिर देखो आप कितने सफल होते हैं और हर क्षेत्र में सफल हो। ये धन दौलत, ये शोहरत, ये कोई सक्सेस, ये कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं कि आप इसमें इतना खो जाओ कि उस बेस को भूल जाओ। इसलिए ध्यान रखो, योग साधना करते हुए शून्य भाव में रहो कि कुछ चाहिए ही नहीं। फकीरी अच्छे हम, एक फकीर की तरह ही हम रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सोच अपनी ऐसी रखो कि कुछ चाहिए ही नहीं जैसे, और करते रहो बड़े बड़े काम। कोई रोकता थोड़ी है आपको। भीतर से ऐसे रहो, बाहर से जो करना है करो। फिर आप धीरे धीरे इस साधना में आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओगे, भटकोगे, फिर रास्ते पे आओगे। लेकिन साधना जारी रखो, निरंतर जारी रखो। बैठो अपने साथ, चिंतन मनन करो, अच्छे लोगों का संग करो, नॉलेज रखते हैं, जिनको ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान जिनको हुआ है, ऐसे लोगों की संगत में रहो ताकि आपकी ऊर्जा बढ़ती रहे। और ऐसे ग्रुप में आ जाओ, बल्कि ऐसे लोगों से जुड़ जाओ जो आपको भटकने ही ना दे। कई बार ऐसा होता है, 8-10 लोग हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, तो 1-2 आदमी भटक गया तो दूसरों को देख के फिर वो वापस आ जाता है। जैसे ये पक्षी उड़ते हैं ना, लाइन में एक साथ विदेश के भ्रमण में जाते हैं, ऊपर लंबी लाइन बना के एक साथ ग्रुप में चलते हैं, तो उनका साथ आपको ऊपर उठाएगा। ऐसे लोगों को ढूंढो। हम, और वो जरूरी नहीं हमारे परिवार से हो, कहीं भी मिलते हैं वो। ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों की संगति बनाओ। दुर्जन का साथ छोड़ो। जो दुष्ट लोग हैं, जो खुद ही परेशान है, वो आपको क्या सुख देंगे? खुद ही भटके हुए हैं, तो थोड़ा विवेक से काम लो। भटकना नहीं है। हमारे जो मनुष्य का जीवन है, उसका एक प्रयोजन है, और उस प्रयोजन को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये माया जाल, ये दुनिया का जो माया जाल है, इस माया जाल में मत उलझो। इसको देखो और इसमें से ऐसे निकल जाओ जैसे कोई खेल खेल रहा है, सारी लीलाएं करते हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण सारी लीलाएं करते हुए योगेश्वर कहलाए, योगी कहलाए, लड़ते हुए भी योगी कहलाए, वो राजनीति में होते हुए भी योगी कहलाए। उस चीज को समझो, उस कॉन्सेप्ट को समझो। सब कुछ करते हुए भी आपके मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, फकीर की तरह, शून्य की तरह। फिर देखो आपके जीवन में कितना चेंज आता है। बस उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और वो जैसे जैसे साधना करते जाओगे अपने आप होता जाएगा। इसलिए साधना पर लगे रहो।